हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। यहाँ पर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी यानी कि बेसिक कंसेप्ट के बारे में लिखा हुआ है। पहले हम इनको थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यहाँ पर पहले हमने लिखा हुआ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, सभी लोग इससे परिचित हैं। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, वो सीधे सीधे हमारा क्रय मूल्य होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉस्ट प्राइस, सीपी से इसको दर्शाते हैं। जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो अक्सर हम वहाँ पे सीपी ही बोलेंगे। और दूसरा हमने लिखा हुआ है विक्रय मूल्य, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सवाल सॉल्व करेंगे अपने आप को एक दुकानदार मानकर ही सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। क्योंकि एक ही चीज होती है, एक व्यक्ति उसे खरीद रहा होता है और एक व्यक्ति उसे बेच रहा होता है, तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने आप को दुकानदार के स्थान पर रखकर वहां से तय करेंगे कि कौन सा क्रय मूल्य है और कौन सा विक्रय मूल्य है। क्लियर हुआ। इसके बाद एक आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, हर वस्तु पर कोई न कोई फिक्स रेट लिखा होता है जिसको हम अंकित मूल्य कहते हैं। अक्सर जो वस्तुएं होती हैं वो क्रय मूल्य से कुछ बढ़ाकर या घटाकर बेची जाती हैं, लेकिन जब कोई दुकानदार के पास जाएगा तो पहले क्या देखेगा, उसका वही देखता है कि कितना उसका मार्क प्राइस से कितना अंकित मूल्य है, यानी कि कितना दुकानदार जो है हमको बढ़ा कर या घटा कर दे रहा है। तो वही बात है, जो हमें वस्तु पर जो प्रिंटेड मूल्य होता है, प्रिंटेड प्राइस होता है, वही हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। और बाजार मूल्य, यही सेलिंग प्राइस और बाजार मूल्य दोनों एक ही चीज होती है। जब अंकित मूल्य के आधार पर हम कोई चीज बेचते हैं तो उसे बाजार मूल्य कहते हैं। अब जो हमारा लाभ होता है, लाभ क्या होता है, लाभ बराबर होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एसपी माइनस सीपी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जब भी हमको कोई चीज लाभ होगा तो इसका मतलब हमने किसी वस्तु को जितने में खरीदा था उससे उससे ज्यादा में बेचा है। तो यानी कि जो बेचा गया मूल्य होगा पहले होगा, खरीदा गया बाद में होगा। तो इस तरह से लाभ होगा। हानि जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, जब हम कोई चीज खरीद कर लाते हैं और जितने में खरीदे हैं उससे कम में बेचते हैं तो हम उस कंडीशन में हमको हानि हो जाती है। तो हानि की कंडीशन में हमारा जो क्रय मूल्य होता है सीपी है वो अधिक हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखेंगे, अगर कहीं बाजार मूल्य का जिक्र किया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस के ही स्थान पर आएगा। और दूसरी बात, जब हम दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर हम प्रिंटेड प्राइस से कहते हैं भैया कुछ कम कर दो, तो इसका मतलब होता है जो वो वाली कमी की जाती है तो वो छूट में आती है। और छूट हमेशा किस पर कैलकुलेट होता है, अंकित मूल्य पर। यानी कि अंकित मूल्य से बाजार मूल्य, यानी कि जितने अंकित मूल्य कुछ था, जितना हमको उस पर कमी करके बेची गई है यानी कि बाजार मूल्य पर, वही हमारा छूट होता है। अंकित मूल्य में से अगर बाजार मूल्य घटा दिया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, छूट हो जाता है। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी और आती है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और छूट प्रतिशत। यहाँ से आपको पहले पता होना चाहिए कि जो लाभ का प्रतिशत होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, क्रय मूल्य पर। चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, वो दोनों हमेशा किस पे कैलकुलेट होते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर यानी कि सीपी पर कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारा लाभ प्रतिशत, लाभ को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉफिट, यानी P% बराबर कितना आपका हो जाएगा, हमको कितना लाभ मिला है बटे कितना हमारा क्रय मूल्य यानी कि सीपी है, और इसमें हम गुणा कर देते हैं 100 का, तो ये हमारा लाभ प्रतिशत हो जाता है। क्लियर है। इसी तरह हानि प्रतिशत के केस में नीचे क्या आ जाता है, हमारा सीपी ही रहता है, ऊपर हमारा हानि आ जाएगा, यानी कि हमको कितनी हानि हो रही है वो ऊपर आ जाएगा, गुणा 100 रहेगा ही। इतना क्लियर है। इस तरह से आप याद करेंगे। और फार्मूला नहीं याद है तो हम आपको एक बेस्ट अप्रोच बताएंगे, वहां से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह छूट प्रतिशत जो होता है हमारा किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो अगर हम छूट को इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट परसेंट की बात करते हैं तो हमारा ऊपर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, यानी कि डी, यानी कि छूट आ जाएगी, ऊपर छूट आ जाएगी। और अभी हमने बताया छूट किस पर कैलकुलेट होती है,
अंकित मूल्य पर प्रिंटेड प्राइस पर, तो एमपी नीचे आ जाएगा और यहाँ पे गुणा 100 कर देंगे। ये चीजें आपको याद हमेशा होनी चाहिए कि लाभ और हानि सीपी पर कैलकुलेट होता है, छूट मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है। नहीं तो जो हम अप्रोच बताने वाले हैं उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अप्रोच को देख लेते हैं, अप्रोच क्या कहता है। यहाँ पर छोटी सी बात हम समझ कर चलेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये है, और उसे बेचा कितने में जा रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है, मान लीजिए 110 रुपये में बेचा जा रहा है। इसके बाद मान लीजिए दूसरी कंडीशन एक है जिसमें हम इसको कुछ कम पर, ये लाभ की कंडीशन में और ये हानि की कंडीशन में कितने में बेच रहे हैं, 90 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ से आपका अगर हम पूछा जाए कि अब बताइए कि लाभ कितना होगा, तो यहाँ से 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, 10 रुपये, यानी कि लाभ आपका कितना है, 10 रुपये है। इस तरह से हम घटा कर निकाल लेंगे। इस कंडीशन में अब देखिए 100 रुपये की वस्तु 90 में बेची जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हानि हो जाएगी। हानि कितनी हो गई, 10 रुपये की आपको हानि हो गई। इतना क्लियर है, ये हानि लिख रहे हैं, हानि कितनी हो गई, 10 रुपये की हानि हो गई। अब इसको अगर लाभ प्रतिशत में बदलना है तो आप क्या करेंगे, लाभ आपका ऊपर आएगा, नीचे क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस होता है, तो 100 बटा, और यहाँ पर पूरे कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अगर 100 रुपया सीपी था तो आपका लाभ भी 10 रुपया है और उसका प्रतिशत भी 10 रुपया होगा, यानी कि 100 पर कैलकुलेट। इसी तरह इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10, और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 पूरे 100, ये आपकी हानि की कंडीशन में कितना आ जाएगा, 10%। यानी कि जब हम 100 पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 10 रुपये आ रहा है, 10 रुपये। तो यही सिस्टम होता है कि हम जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पर 100 मान कर करते हैं। अगर आप 100 मानकर भी करेंगे तो भी आपको आ जाएगा। यानी कि जब भी आपको कोई भी सीपी, एसपी या मार्केट प्राइस दिया हो या छूट दिया हो तो उसको आप कोशिश करिएगा 100 मानकर सॉल्व करने का। तो जब 100 मानकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। या फिर एक और अप्रोच है जिसको आप लगा सकते हैं, उस अप्रोच को देख लेते हैं। इस अप्रोच में सीधे सीधे हम क्या करते हैं, जो हमको परसेंट दिखता है उसी को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसी को पकड़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कोई वस्तु जो है 5% के लाभ पर बेची जा रही है, अगर वस्तु का कास्ट प्राइस आपको दे रखा है 200 रुपये, वस्तु का कास्ट प्राइस 200 रुपये दिया हुआ है और उसको 5% के लाभ पर बेचा जा रहा है, तो उसका आपको सेलिंग प्राइस बताना है। आपका यहाँ पे जो लाभ प्रतिशत दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। तो अब ये अप्रोच क्या कहता है कि आप सीधे सीधे जो आपको परसेंट मिला हुआ है उसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। रेशियो में कन्वर्ट करेंगे या फिर फ्रैक्शन में, तो कितना आ जाएगा, 1/20। 5% का मतलब 1/20 होता है। ये आपका लाभ है। तो लाभ की कंडीशन हमने क्या बताया था, लाभ आपका कैलकुलेट हमेशा सीपी पर होता है। इसका मतलब जो ये नीचे आपका आ रहा है क्या आ रहा है, सीपी आ रहा है, ऊपर जो आपका क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है, क्योंकि हमने लाभ प्रतिशत के फार्मूले में बोला था लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो इसका मतलब ऊपर आपका लाभ आ गया, नीचे आपका क्रय मूल्य आ गया, और यहाँ से आपका क्रय मूल्य का दिया हुआ, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 200 रुपये। अब देखिए अगर 20 रुपये उसका कास्ट प्राइस है, 1 रुपया लाभ है, तो कितने में बेचा होगा, जाहिर सी बात है 21 रुपये में ही बेचा होगा, तब 1 रुपया का लाभ हुआ होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कट कर लीजिए, कितना आ गया, 10 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू जब 10 रुपये आ गया तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210 रुपये, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 210 रुपये। इस तरह से आप किसी भी परसेंट को, चाहे आप हानि का परसेंट दिया हो, वहाँ पे जाहिर सी बात है जब हानि का देगा तो आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको घटाना पड़ेगा। छूट का देगा तो छूट का भी करेंगे, तो इसी तरह हम बस ध्यान रखेंगे छूट जो हमारा होगा वो मार्क प्राइस पर होता है, प्रिंटेड प्राइस पर होता है। तो इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। जब हानि होगा या छूट होगा तो हमको घटा कर यहाँ पर लिख रहे हो, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हानि हो जाए, यहाँ पर लॉस हो जाए, L% कर देते हैं,
तो तब आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 1900 आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अप्रोच ठीक लगी होगी। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट होगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और अप्रोच भी आपको क्लियर हो जाएगी।